तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कंप्लीट किए थे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करने वाला है, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट थ्योरम। और एक्चुअली बोला जाए तो थ्योरम नहीं, प्रॉपर्टीज है, फिर भी एग्जाम में पूछ जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन थ्योरम्स को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि अगर इन थ्योरम्स में से कोई भी एक थ्योरम आपके एग्जाम में आ गया तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये थ्योरम्स आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_ मंसूरियन JR ट्यूटोरियल्स पे जाके आप सिंपली हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत से डाउट्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते तो हैं, बट वहां पे हम लोग वहां पे रिप्लाई करना या फिर उसका वहां पर जवाब देना, बहुत सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े और वहां पे आपके डाउट शेयर करें और मैं आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग को कोई डाउट्स हो, मतलब कोई इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, और आप लोग को उसका फायदा मिला। दोस्तों आज क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे सारी चीजों के बारे में बात करने वाला। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से। पहला जो पार्ट होने वाला है, देखो यहाँ पर आप लोगों को पहली जो स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, 8 थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं, 8 प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूं। पहले 8 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज में से कौन सा प्रॉपर्टी पूछा जाता है फॉर प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर a f of x dx इक्वल टू 0। आई ये क्या हुआ? तो जब भी आप लोग को पता होगा, अभी आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया होगा, आपने एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर आपने सॉल्व नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सिंपली क्या करें दोस्तों, हमारे लेक्चर वीडियोस को देखें और उसे जरा सा एक बार देख के समझ ले, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर वहां पर जाएंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अपन क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट पुट करता है। तो आप लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन आता है। और ऑब्वियसली जब अपर और लोअर लिमिट दोनों भी सेम होने वाला, दोनों वैल्यू भी क्या होगी, सेम। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू मिलेगा 0। तो इस केस में हमें वैल्यू मिलता है 0। एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर मान लो कि लिमिट दिया हुआ a से लेकर b f of x dx, अब मैं चाहता हूं कि लिमिट को उल्टा कर दूं, यानी क्या कर दूं, b से लेकर a कर दूं, लिमिट b से लेकर a f of x dx कर दूं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे जो भी वेरिएबल उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है f of x dx लिखा हुआ है, और वेरिएबल को x से रिप्लेस करके अगर मैं t भी लिखता हूं तो फाइनली मुझे जो आंसर मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f of x dx लिखा हुआ है, उसी तरीके से a से लेकर b f of t dt लिखा हुआ है। ये दोनों भी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे u भी होगा, तो मतलब वेरिएबल को अगर u से रिप्लेस करते हैं तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आप लोग को होपफुली समझ में आ गई होगी। बात करते प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ a से लेकर भी f of x dx को अपन 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। वो कैसे? a से लेकर c f of x dx प्लस c से लेकर b f of x dx। अब ये कैसे किया? तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 3 f of x dx लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसे 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करूंगा, 1 से लेकर 2 f of x dx प्लस 2 से लेकर 3 f of x dx। तो होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा। तो मतलब क्या, हमारा जो C जो नंबर होगा ना, वो A और B के बीच में लाई करना चाहिए, अदरवाइज ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई कि इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है आप लोग को। अगर डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बिंदास मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल थी। अब यहां से जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी नंबर 8 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f of x dx को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b ब्रैकेट में सॉरी f of f लिखना है, ब्रैकेट में लिखना a प्लस b माइनस x dx। ये क्या है? एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मान ली कि मुझे दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 3 से लेकर 5, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रल में लिखा हुआ है 7x² dx। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इंटीग्रल ऑफ 3 से लेकर 5 7 5 प्लस 3 माइनस x dx भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी x था वहां पर लिखना आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x और जो भी स्क्वायर होगा उस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी वो उस चीज की बात करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, ये और स्पेशली ये। अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये वाला।
इसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये वाला। मतलब क्या है इसमें करना क्या है, बस जहां पर आप लोग का ए से लेकर बी था वहां पे 0 से लेकर ए है। अब 0 से लेकर ए अगर समझ लो 0 से लेकर ए है तो यहाँ पर 0 प्लस ए माइनस एक्स लिखता हो, 0 प्लस ए इज नथिंग बट ए, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी है बट एक्सटेंडेड वर्जन है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आप लोग को इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, और इक्वल टू आप लोग को बोला है 0 से लेकर, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तो पहला पार्ट होता है 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसे भी आप लोग सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। अगली लास्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, वो क्या है, इसमें आप लोग को समझना है ऑड और इवन फंक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाओ, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान रखना, इसको समझना कैसे। तो कभी भी आप लोग को लिमिट्स पे ध्यान है, पहले लिमिट्स ध्यान देना, इसमें क्या दिया हुआ है। लिमिट्स की वैल्यू -a से लेकर a, एग्जांपल के तौर पर -2 से लेकर 2 दी गई है। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिट बन रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी आ रहा है। तो वहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन गिवन है ना वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन फंक्शन होगा तो हम लोग को ये समझना है कि इवन फंक्शन में 2 टाइम्स 0 से लेकर a करना है, मतलब यहाँ पे -a को रिप्लेस करना है 0 से, ऊपर a वैसी, अब बस 2 को आगे लगा के बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो आप लोग का इवन फंक्शन के लिए केस बनता है 2 इंटीग्रल 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और उसी तरीके से अगर मान लो कि ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डायरेक्टली 0 हो जाता है। अब ये सब कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा व्हाइल सॉल्विंग ए थ्योरम, मैंने व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉपर्टी। तो आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8। इन चारों प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी आप लोग एग्जाम में देखने जरूर मिलने वाली है। तो आपने आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखना है इन थ्योरम के साथ, इन प्रॉपर्टीज के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला, यही प्रॉपर्टी नंबर 8 है, यानी कि क्या, -a से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या होता है 2 टाइम्स 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है फॉर इवन फंक्शन, एंड 0 होता है फॉर ऑड फंक्शन। चलो इसको समझता हूं। तो पहले ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होता क्या वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑड फंक्शन का मतलब क्या, मान लो कि एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको करना क्या है, जहां पर भी x है वहां पर पुट करना है -x, तो आपको निकालना है f ऑफ -x। अगर आप लोग चेक करेंगे f ऑफ x की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू और f ऑफ -x की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे f ऑफ x की वैल्यू x² दी हुई है, तो मैं अगर f ऑफ -x निकाल रहा हूं, मतलब क्या, जहां पर भी x है वहां पर क्या पुट कर दूंगा -x, और स्क्वायर को वैसे ही रखता हूं। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो x² आ जाएगा। अब इस केस में f ऑफ x और f ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप लोगों को सिंपल से एक बात पता होनी चाहिए, क्या मालूम है, फॉर इवन फंक्शन के केस में f ऑफ x और f ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फॉर ऑड फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ f ऑफ -x होगी, या आप लोग सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं f ऑफ -x की वैल्यू जो होगी माइनस f ऑफ x होगी। बहुत सिंपल है, दोनों का मीनिंग एक ही है, माइनस को बस यहां पर भेजा होगा। समझ में आ गया, ऑड फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। बट अगर आप लोग को इतना क्लियर है तो आप लोग आराम से इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना, चलो आते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखना LHS में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर नोटिस करूंगा तो ये टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये, तो इसको मैं पकड़ता हूं, LHS ले लेता हूं, -a से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अब सीधी बात है, अगर आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, मैं -5 से लेकर 5 तक लिखता हूं, तो इसको दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ सकता हूं। सिंपल सी बात है, एक -5 से लेकर 0 में टूटेगा और दूसरा टूटेगा 0 से लेकर 5 में। क्या आप लोग ये बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से -a से लेकर a को अपन तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, कैसे, -a से लेकर 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलो यहां तक की बात तो बड़ी सिंपल थी, तो ये आप लोग को आ गई। बट इधर में प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो 4 थी ना, 4, उसको अपन ने यहां पर यूज किया हुआ है, तो वो आपको वहां पर मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको यहां पर मेंशन क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4। वो कैसे, देखो यहां पर, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वॉट, a से लेकर c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c से लेकर a, c से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कंडीशन क्या लिखना है यहां पर, जो हमारा a और b उसके बीच में हमारा c आ रहा है, ये कंडीशन आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया। तो डालना है इक्वेशन नंबर 1। अब नोटिस ये कर रहा है हमें चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। तो यहां पर देखेंगे तो हम लोग को हमारे प्रूफ में 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स चाहिए, मतलब ये वाला सेकेंड वाला पार्ट हम लोग की जरूरत है। तो किस चीज की जरूरत नहीं है,
इस पार्ट, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं दो पार्ट में, यानी कि क्या, इसको लिखता हूं मैं I1, इसको लिखता हूं I2, और LHS में जो लिखा होगा इसको मैं दो पार्ट में सॉल्व करूंगा, मतलब मैं I1 को अलग से सॉल्व करूंगा। अब ध्यान देने की बात ये, I1 की जो वैल्यू है ना यहाँ पर क्या, -a से लेकर a, -a से लेकर 0 f(x) dx दी गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को चेंज करके मुझे पॉजिटिव करना है। मुझे देखो यहां पर ध्यान दूंगा तो मुझे a नेगेटिव में चाहिए ही नहीं, मुझे मेरे इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, मुझे नेगेटिव में चाहिए ही नहीं, तो मैं सिंपली उसी हिसाब से मानूंगा। मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो मैं इसका उल्टा पुट करूंगा, नया वेरिएबल पुट करूंगा t, जो क्या होगा इसका उल्टा -t। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मुझे इस नेगेटिव लिमिट को पुट करना, कन्वर्ट करना पॉजिटिव में, तो मैं कैसे करूंगा, बस जहां पर -a है उसको a लिखने के लिए नेगेटिव एक नया वेरिएबल कंसीडर करूंगा। अब आपको लिमिट चेंज करते हुए ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नोटिस करना कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dx माइनस वैसे ये हो जाएगा dt, तो मतलब जहां पे dx है वहां पे पुट करेंगे -dt। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिमिट्स की, तो उसके लिए छोटा सा एक टेबल बना लेता हूं और यहां पर मैं सारी चीजों को यहां पर समझा देता हूं। अब x की वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना, x और t वेरिएबल है, x की लोअर लिमिट है -a और अपर लिमिट है 0, क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कंडीशन t की वैल्यू क्या होगी, तो इस हिसाब से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू है -x। अब x की वैल्यू -a यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की t की वैल्यू क्या बनेगी a। तो नोटिस किया आपने, जहां पे -a था उस जगह पे आ गया a, मतलब हमारा लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। और जहां पे 0 पुट करूंगा तो 0 पुट करो, t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो इस हिसाब से हम लोग हमारे इंटीग्रल को चेंज करेंगे, जहां पर -a था वहां पर मिलेगा a, जहां पर 0 था वहां पर 0, और जहां पर t था वहां पर, जहां पे x था वहां पे t पुट कर लेना है, ठीक है। लेकिन क्या पुट करना, -t पुट करना, ये x की वैल्यू क्या है, -t है। उसी तरीके से dx की वैल्यू क्या है, -dt है। इस माइनस को मैं आगे लेता हूं, a से लेकर 0, यहां पर लिखा मैंने f of t dt। अच्छा, आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर 2 याद होनी चाहिए इस केस में। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि 3 थी, वो देखना एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखना, 2। जब लिमिट a से लेकर b f(x) dx दिया हुआ है और हम लोग को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, बस लिमिट को उल्टा करना है। तो सेम तरीके से अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो लिमिट को उल्टा कर देंगे। तो वही तरीका यहां पर अपन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले से हमारा यहां पर इंटीग्रल क्या है, नेगेटिव में है, लिमिट को उल्टा कर दो 0 से लेकर a, तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी चेंजेस यहां पर नहीं होंगे। जिस प्रॉपर्टी का अपन यहां पर इस्तेमाल किया वो आपको लिखना पड़ेगा। a से लेकर b f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो होती है -b से लेकर a f(x) dx। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहां तक बात साफ हो गई दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल क्या चाहिए, हम लोग को रिक्वायर्ड वेरिएबल है x, तो हम लोग वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मेरी I1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर a f(x) dx, मतलब मैं वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो ये इस्तेमाल करिए, 0 से a से लेकर b f(x) dx रहे, उसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू a से लेकर b f of t dt की भी आती है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। होपफुली ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग ने ये ला दिया, मतलब हम लोग हमारे LHS में पुट करेंगे ना I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू क्या बन गई, 0 से लेकर f(x) dx f of -x, सॉरी यहाँ पर -t है ना, ये -t दोस्तों, मैंने गलती से यहाँ पर t लिखा, आपने नोटिस नहीं किया। यहाँ पर जो ये t था ना वो -t था, -t, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो t था ना ये -t था, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा -t। तो उसी तरीके से यहाँ पर जहां पर वेरिएबल चेंज होगा तो x पे -x रहेगा, मतलब t जहां पर है वहां पर सिर्फ x लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब यहाँ पे मुझे मिला -x dx f of -x dx, और प्लस I2 की वैल्यू तो वही थी, 0 से लेकर a f(x) dx में कोई भी चेंजेस नहीं किया। अगर नोटिस करेंगे तो दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, तो मैं निकाल सकता हूं कॉमन, और यहाँ पे लिखूंगा 0 से लेकर a, ब्रैकेट में लिखूंगा f of -x प्लस f(x), ब्रैकेट क्लोज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा dt, सॉरी dx हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल हमारा dx है तो यहाँ पर x आने वाला, यहाँ पे क्या लिखूंगा dx। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं। अब आप लोग को पता है फॉर ऑड फंक्शन, पहले इवन की बात करते हैं, तो फॉर इवन फंक्शन f of x और f of -x दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से मेरा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी क्या 0 से लेकर a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f of x हो जाएगी,
और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स ही रहेगी, पहले से वो एफ ऑफ एक्स ही है। तो इस हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स। 2 को जरा मैं कॉमन निकालूं तो 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस हिसाब से मेरा एलएचएस को मैंने बना दिया ये किसके लिए, फॉर इवन फंक्शन। तो सिमिलरली मैं ऑड फंक्शन के लिए देख लेता हूं। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में होता है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस एफ ऑफ एक्स होती है, या फिर इसका उल्टा, इस माइनस को आप लोग यहां पर भी लिखे जा सकते हैं। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है ऑड फंक्शन में। तो एलएचएस इस केस में ये बनेगा 0 से लेकर ए एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, और पहले से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखता हूँ dx। ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 का इंटीग्रल 0 ही होता है, तो इस केस में हमारा इंटीग्रल क्या है, 0 है। इस तरीके से हम लोग ने हमारे ऑड इवन फंक्शन को प्रूफ किया। तो हम लोग फाइनली क्या सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके लिए फॉर इवन फंक्शन। और उसी तरीके से वो क्या होता है, 0 होता है फॉर ऑड फंक्शन। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ऑड और इवन फंक्शन का मतलब भी समझ में आ गया रहेगा। तो आप लोग को पहले इस स्लाइड का फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका लेंगे आप लोग, और फिर इसकी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो आप लोग को ये लिखने की जरूरत तो जरूर पड़ेगी कि ये फाइनल सॉल्यूशन है, हेंस प्रूफ आप लोग को लिखना है यहाँ पर। और एग्जाम में पूछे जाने वाला ये 3 मार्क्स का, ये एक्चुअली ये पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए अलॉन्ग विद 1 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने बार पूछा गया। जस्ट लाइक अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक थ्योरम था, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका थ्योरम भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग को सिमिलरली इसको भी समझना होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, तो ऑब्वियसली अपन स्टार्ट करेंगे एलएचएस के साथ और देखते कैसे किया जाए। यहां पर लिखता हूं मैं एलएचएस, अरे वो क्या है मेरा, 0 से लेकर 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अब सीधी बात है 0 से लेकर 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेकर 10 लिखता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है कि नहीं। तो इस इंटीग्रल को 2 पार्ट पे तोड़ेंगे, 0 से लेकर 5 और जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा प्लस 5 से लेकर 10। फंडा समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से 0 से लेकर 2a है तो उसे अपन तोड़ेंगे 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की वो आपको मेंशन कर देना। हमने इस्तेमाल की ये वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अपन 2 पार्ट में तोड़ते हैं। वो क्या, a से लेकर c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम लोग हमारे लिमिट को तोड़ते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपने समझ लिया हमारे किस पार्ट को, जिस भी लिमिट को अपने ब्रेक किया उस पार्ट को। ये क्लियर है। अगला स्टेप हमें क्या समझाता है, ध्यान देना। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर चीजों को अच्छे तरीके से समझूंगा। मुझे चाहिए क्या, तो मुझे मेरे आरएचएस में ये टर्म चाहिए, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा इस टर्म को। तो मैं इसे पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मेंशन करता i1 और i2 के साथ। और मैं इस बार किसको सॉल्व करूंगा, i2 को, क्योंकि मुझे यहाँ पर i2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, i2 मुझे नहीं चाहिए, i2 की जगह पे कुछ और चाहिए। तो i2 को मैं यहाँ पर कंसीडर करके a से लेके 2a लिख लेता हूँ, f ऑफ एक्स dx लिखता हूँ। क्या आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया। अब मुझे उसकी जगह पे चाहिए क्या, तो जहां पर x है वहां पर चाहिए 2a माइनस एक्स, बट मैं वेरिएबल को डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स नहीं पुट कर सकता। तो मैं इस तरीके से पुट करूंगा, पुट करो x की जगह पर 2a माइनस एक्स ना पुट करते हो 2a माइनस 3, एक नया वेरिएबल ले लो, तो बस हो गया ना काम। तो उस हिसाब से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट 2a का 0, dt का क्या, t का क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पे माइनस साइन को भूलना नहीं है। अब बस लिमिट को चेंज करना है x और t। तो लोअर लिमिट यहां पर कितनी है हमारे पास, a, और अपर लिमिट है 2 है। तो यहां पर पुट करता है, t की वैल्यू निकालनी, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 2a माइनस एक्स। तो पहले x की वैल्यू a पुट करता है और 2a माइनस a की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है a, और x की वैल्यू 2a पुट करते हैं, 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा 0। तो वो हिसाब से हमारा i2 को जो इंटीग्रल बनने वाला है a से लेकर 0 बनेगा
एफ ऑफ एक्स पे क्या हो जाएगा, एक्स पे लिखना है 2a माइनस टी और dx पे लिखना है अपने को माइनस डी टी। अच्छा, इस माइनस को अगर मैं साइड में ले लूं, ये हो जाएगा a से लेकर 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी, यहां पर dt मिलेगा। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव को अपने को पॉजिटिव में कैसे करना होगा, उसे लिखेंगे 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस टी और dt, और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया वो आपको मेंशन करना होगा। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है माइनस a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल है। सॉरी, a से लेकर b नहीं, b से लेकर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट उल्टा हो जाता। यहाँ पर लिखूंगा b से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन वेरिएबल को चेंज कर देंगे। अपने को t वेरिएबल नहीं चाहिए, अपने को x वेरिएबल चाहिए। तो 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस टी की जगह क्या लिखेंगे, 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से लेकर b एफ ऑफ टी डी टी। मतलब वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रल को। बात साफ है यहां तक। बस आप लोग को एलएचएस में पुट करते हैं। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स dx, और I2 की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। हेंस प्रूव्ड। तो देयरफॉर आप लोग को फाइनली क्वेश्चन जो था वो लिख देना, a से लेकर, सॉरी क्या लिखना है यहाँ पर, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स dx को अपन कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। लिखना है 2a माइनस एक्स dx। इस तरीके से हम लोग का प्रूफ होता है हमारा क्वेश्चन। ये वाला थ्योरम भी बहुत अच्छे तरीके से अपन ने प्रूफ कर दिया। तो होपफुली ये दो थ्योरम जो मैंने आप लोग को बताया, पहला ऑड इवन फंक्शन और दूसरा मैंने आप लोग को ये प्रॉपर्टी बताई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था आप लोग के एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप लोग को समझना। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आप लोग को प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है। तो नोट कर लिया। चलो अगले थ्योरम पे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका आपको। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लोग इसको एलएचएस से भी स्टार्ट करते हैं, आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकते, जैसा आपकी इच्छा है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एलएचएस के साथ भी करेंगे, आरएचएस के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, a से लेकर b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। देखो यहाँ पर आरएचएस से स्टार्ट करने में आसानी ये है कि आप लोग को डायरेक्टली समझ में आता है आपको करना क्या। आपको a प्लस बी माइनस एक्स के पे क्या लिखना है, x लिखना। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, नहीं एक नया वेरिएबल ले लो पहले, तो बाद में अपन चेंज कर देंगे, t ले लेना। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, क्योंकि a मेरा कांस्टेंट है, b मेरा कांस्टेंट है, और इसको वहां पर भेजूंगा तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। ठीक है, यहां तक पक्का क्लियर है। चलो अभी यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। टेबल किसका, लिमिट्स का। यहाँ पर लिखा x, यहाँ पे लिखा t। लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b। यहाँ पर x पे मैं पुट करता हूं a, जब मैं a पुट करूंगा तो a और a चला गया, बच गया b, और जब मैं b पुट करता हूं तो b चला गया, बच गया a। तो उस हिसाब से मेरा इंटीग्रल जो चेंज होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर मैं आरएचएस को लिखूंगा इस तरीके से, जब मेरा a था वहां पर मेरा b आएगा, जब मेरा b था वहां पर मेरा a आएगा। उस हिसाब से एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t पुट किया हुआ है, और dx की वैल्यू कितनी आई है, माइनस dt आई है। ये रहे यहां तक। माइनस को मैं साइड में लेता हूं, b से लेकर a लिखता हूं, एफ ऑफ टी dt लिखता हूं। अब आपको पता है b से लेकर a को क्या कर दूंगा, a से लेकर b, और माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब एफ ऑफ टी dt मिल जाएगा। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए अपन ने, a से लेकर b एफ ऑफ एक्स dx को मैं लिख सकता हूं b से लेकर a माइनस एफ ऑफ एक्स dx लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक माइनस ऑफ b से लेकर एफ ऑफ एक्स dx। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर यूज किया हुआ। नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, मतलब a से लेकर b वैसे ही एफ ऑफ एक्स dx कर दूंगा, क्योंकि हमारे इनडेफिनेट में तो फर्क पड़ता है, लेकिन डेफिनेट में हमारे वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखूंगा a से लेकर b एफ ऑफ एक्स dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a से लेकर b एफ ऑफ टी dt। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आरएचएस एलएचएस में बदल चुका हुआ है। देयरफॉर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है a से लेकर b एफ ऑफ एक्स dx की जो वैल्यू होती है वो होती है a से लेकर b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। अगर ये समझ में आया
तो आप लोग को अगला थ्योरम भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपको फिलहाल के लिए इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट लेना है। 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला बहुत ही इजी सा थ्योरम था जो आप लोग को होपफुली समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर a f of x dx इक्वल टू और 0 से लेकर a f of a माइनस x dx। सेम हम लोग आरएचएस के साथ स्टार्ट करेंगे। इस बार मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, आप लोग को प्रॉपर्टी समझ के खुद से लिखनी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो मैंने इस्तेमाल करी वो मैं नहीं लिखने वाला, आप लोग को खुद से लिखना होगा। यहाँ पे मैं पुट करूंगा दोस्तों, मेरे को a माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है x के साथ। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, पुट करूंगा a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x, ना पुट करते हुए एक नया वेरिएबल t मान लेकर और डिफरेंशिएट करूंगा। तो माइनस dx की वैल्यू dt इंप्लाई ये करता है dx की वैल्यू माइनस dt। तो आप लोग बड़े ही आराम से आरएचएस को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, लिमिट को चेंज तो किए नहीं, लिमिट भी चेंज कर दो पहले। तो लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो बस उसी हिसाब से चेंज करता है। x की जो लिमिट है 0 और a है, जब 0 पुट करोगे तो मिलेगा a, जब a पुट करोगे तो मिलेगा 0। तो मतलब आरएचएस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब लिमिट 0 से a था, यहाँ पर बनेगा a से लेकर 0, a से लेकर 0। a माइनस एक्स को अपन ने क्या पुट किया हुआ है, t पुट किया हुआ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं t, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस dt, क्योंकि dx की वैल्यू जो है वो माइनस dt है। तो वो हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पर आरएचएस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर a से लेकर 0 f ऑफ t dt। मतलब जहां पर जो ये माइनस था उसको बस मैंने इंटीग्रल के बाहर खींच लिया हुआ है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, लिमिट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा बाय यूजिंग द उल्टा, मतलब नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी। आपको याद है जो मैंने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया हुआ है। बस अब नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी है जो मैंने आपको बताई, नेगेटिव वाला, और यहाँ पर वेरिएबल वाला। मतलब क्या, f ऑफ x dx लिख देंगे और आपको वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी पता है, वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोग को अप्लाई करना है। तो द हैंस प्रूव्ड, ये था हमारा आरएचएस और ये मेरा एलएचएस आ गया। बस जो क्वेश्चन में पूछा था 0 से लेकर a f ऑफ x dx की जो वैल्यू है उसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल में लेना होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज में। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द इनडेफिनेट इंटीग्रल के बाद जो चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां पे हम लोग को इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में करना ही पड़ता है। तो आप लोग को जितने भी प्रॉपर्टीज का मैंने थ्योरम बताया, मतलब प्रूफ बताया, वो आप लोग को ट्राई जरूर करना है। 4 प्रॉपर्टीज बताया, जिसमें पहला ऑड इवन फंक्शन के बारे में बताया, दूसरा मैंने प्रॉपर्टी नंबर जो आप लोग का ये वाला था इसके बारे में बताया, उसके बाद a प्लस बी माइनस एक्स के बारे में बताया अगले स्लाइड में, और उसके बाद मैंने बताया a माइनस एक्स वाले के बारे में। ये सारे के सारे थ्योरम यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया हुआ लगभग 28 मिनट के अंदर, इंक्लूडिंग आप लोग को सारे प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया। 8 प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके दिया। तो सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने ये स्क्रीन पर मैंने बता दी। आप लोग को स्क्रीनशॉट है ना, प्रैक्टिस करना और एग्जाम में भी आप लोग को इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो होपफुली ये थ्योरम सारे के सारे आप लोग को समझ में आए। इस तरीके से मैथ्स पार्ट 2 के जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम थे मैंने आप लोग को यहाँ पर करवा दिया। फिर भी आप लोग कहीं पे डाउट, कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मुझे सिंपली हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग हमें मैसेज करें, JR Tutorials एंड 97_ मंसूरी पे आप लोग सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन जानेंगे मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।